नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और थोड़ी देर में कर्तव्य पथ पर समारोह शुरू होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो मुख्य मेहमान होंगे और अब से कुछ देर बाद आपको शानदार तस्वीरें दिखाई देंगी कर्तव्य पथ पर, क्योंकि घने कोहरे के बीच आज खास तौर पर महिला जवान परेड करती हुई नजर आएंगी। और आज के खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कल ही भारत पहुंच गए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खास तस्वीरें भी आएंगी। तो 75वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोगों ने अपनी खास तैयारी की हुई है। मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव आपको तिरंगा फहराते हुए दिखाई देंगे, तो छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय आज ध्वजारोहण करेंगे। तो गणतंत्र के 75 साल बेमिसाल कहा जा सकता है। और हमने पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है हमारा देश और उसी के तहत आज उसकी पूरी झलक कर्तव्य पथ पर भी दिखाई देगी। आज जो सबसे खास चीजें रहने वाली हैं वो यही कि आज महिला सशक्तिकरण इस बार की थीम रखी गई है और उसी की झलक आपको हर एक परेड में, हर एक झांकी में दिखाई देगी। और सीधा आपको लिए चलते हैं जगदलपुर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो तिरंगे को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आप साथ में देख सकते हैं पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं और ध्वजारोहण कर दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। खासतौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर, जिसकी तैयारियां पहले से की जा रही हैं। एम्बियंस उठाओ ना। अरे आज हमारा उठ जाए तूफान देश में, कर दे जिस दिन एक इशारा। परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा सधे कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण की अनुमति लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो भरा नहीं है भावों से वाहन में सवार होकर अब परेड का निरीक्षण करेंगे, जिसमें देश का गणतंत्र दिवस अमर रहे इस नारे के साथ छत्तीसगढ़ में बड़ी ही धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुना गया है और अब विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं 26 जनवरी के इस खास मौके पर। और अब इस वाहन से निकलकर सभी परेडों का निरीक्षण करेंगे और परेडों की सलामी भी लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। श्री गणेश राम यादव 26 जनवरी 1949 को संविधान पारित होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र के रूप में उदय हुआ। तो ये दूसरी तस्वीर में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में पहुंच गए हैं, क्योंकि ये ध्वजारोहण भी कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की भी हम आपको दिखा रहे हैं, देश का लिखित और सबसे लंबा जहां पर उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर दिया है। ये अनोखी जीत हम सब याद रखेंगे, ये अनोखी जीत हम सब याद रखेंगे जो हमने अनोखी विधा से हासिल की। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं और
राष्ट्र गणे प्रथम, प्राण है बाद में और वतन है प्रथम। कुर्बान हो गए जो इस राष्ट्र की खातिर, उन शहीदों को हम सबका नमन है प्रथम। और इसके बाद परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री रंजीत सिंह माननीय अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का निवेदन करने मंच की ओर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और परेड तैयार है। चुस्त अंदाज में सलामी देने के लिए सभी प्लाटून्स तैयार है अपनी कर्मठता, कठोरता, दृढ़ता और अनुशासन के साथ। माननीय अतिथि डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री पुलिस अधीक्षक जी के साथ वाहन पर सवार होकर परेड निरीक्षण के लिए शनै शनै अग्रसर होंगे। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। अभिमन्यु जैसा साहस, कर्ण जैसी शक्ति और अर्जुन जैसा संकल्प लिए मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, सदाशयी व्यक्तित्व, सदावधानी व्यक्तित्व डॉक्टर मोहन यादव वाहन निरीक्षण वाहन पर सवार होकर सभी का आज के पर्व पर वंदन अभिनंदन करेंगे और आप सब भी ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। साथ में जिला कलेक्टर आदरणीय नीरज सिंह साहब, सचिन जी शर्मा साहब। देशभक्ति ही राम भक्ति है और देश सेवा ही कृष्ण सेवा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने महामृत्युंजय द्वार, डोंगला वेदशाला, विक्रमादित्य महानाट्य, वैदिक विद्वानों का सम्मेलन, राजमाता सिंधिया स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज, वैदिक घड़ी, श्री महाकालेश्वर विस्तारीकरण, जरा जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें, हाथ लहराकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। विक्रमादित्य शोध पीठ स्थापना, सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव, आनंद का प्रवाह राहगिरी, सिंहस्थ 2016 में सफलता की विशेष भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी ने निभाई है। जरा जोरदार करतल ध्वनि जहां से भी यह काफिला गुजरे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे सैनिकों का हौसला पर्वतों से भी ऊंचा है, अंबर के अभिमान से ऊंची हमारी कल्पनाएं हैं, जीवन के अरमानों से ऊंचा हमारा बलिदान है, पर्वत की चट्टानों से हिम्मत ऊंची है और ये सब का मुजाहिरा इस प्रांगण में बहुत ही शानदार तरीके से परेड करने जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला, प्रसन्न वदन मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपने मानस के कंप्यूटर में सबको कैद करते हुए विभिन्न अभिवादन का यह क्षण शौर्य से श्रृंगारित हमारी टुकड़ियां, परेड कमांडर अभिवादन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि का शान तिरंगे की रखने, जो सरहद पर शहीद हो जाते हैं ऐसे ही वीर जवान देश में नाम अमर कर जाते हैं। इसी मिट्टी में जन्मे हो तो कुछ तो आपसी पहचान रखो, इस मिट्टी में जन्मे हो तो कुछ अपनी पहचान रखो, तिरंगा रखो हाथों में, दिल में हिंदुस्तान रखो। और हौसले, बलिदान और मध्य प्रदेश के नव विकास का संकल्प ले हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी मुस्तैदी के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रेम स्वीकार करते हुए आजादी का यह संविधान का जश्न मनाते हुए हम सब के बीच हैं। और आपका मानना है कि आजादी का जश्न कुछ इस तरह मनाना है, देश का गौरव तिरंगा हर घर में लहराना है। तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। कुछ इसी तरह के हौसलों के साथ हम सब आज गणतंत्र दिवस के इस सुंदर से अवसर पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इस गरिमामय अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस प्रांगण में सुसज्जित परेड आपके समक्ष है। थोड़ी ही देर में आप परेड निरीक्षण करने के पश्चात एक बहुत ही आकर्षक परेड का यहाँ पर प्रदर्शन देखेंगे। जीवन में आसक्ति रखना, रिश्तों में अनुरक्ति रखना
मन में देश राग गूंजे, रोम रोम में भक्ति रखना। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जहां पर विराजित है, लोकतंत्र सेनानी जहां पर विराजित है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुआ जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार फिर से गुंजायमान करें, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही हमारा सौभाग्य हमारे मध्य श्रीमती सीमा मोहन यादव जी यहां पर उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिनके दिलों में आग थी उनको मिले थे रास्ते, और जंगे आजादी नहीं थी बुज़दिलों के वास्ते। माननीय मुख्य अतिथि का वाहन आ चुका है और अब गुब्बारे हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता जैसे जीवन के महत्वपूर्ण रंगों का समन्वय है। ये तरल सरल भारहीन जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ये गुब्बारे आसमान में उड़ाकर एक स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र भारत का एक संदेश दे रहे हैं। जोरदार तालियां, करतल ध्वनि। यह गुब्बारे शांति के प्रतीक के रूप में भी है। और अब हम सबके मध्य प्रदेश की अस्मिता का गान, मध्य प्रदेश गान कला पथक दल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह में इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। अब तीसरे राउंड के फायर के वक्त आप सभी अपने स्थान पर और वर्दीधारी जन सैल्यूट की मुद्रा में खड़े होने का कष्ट करेंगे। पेश कर। शुरू कर। बाजू शश। परेड राष्ट्रपति जी की जय का नारा देगी।
राष्ट्रपति जी की जय। राष्ट्रपति जी की। भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है, बाबा महाकाल की कृपा है। स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव में के अवसर पर अभूतपूर्व आयोजन के बाद गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का यह शुभागमन है। देश के जनगण में देशभक्ति के अपार उत्साह, उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में शामिल होकर के मैं अत्यंत गर्व और गौरव का एहसास मेरे मन में भी है और आप सबके मन में भी होगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। इसी समय हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल भोपाल में प्रदेश की राजधानी से गणतंत्र दिवस की इस परेड में शामिल हो रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने हम सबके लिए देशभक्ति का एक नया ज्वार पैदा कर रहे हैं। आनंद और उत्साह के वातावरण में हम डूबे हैं। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांघ जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य अतिभव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरित मानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में फूल और दिल बिछा करके उनका अभिनंदन किया गया है। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्म स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के निर्माण के पुनीत कार्य को कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से उज्जैन सहित सभी धार्मिक स्थलों पर हवाई और रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ भारतवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श जीवन साथी, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा, एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास, सबका साथ, लोकतंत्र का शरीर, राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन, प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों, उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियां और आशा से भरी जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण, युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतरित की गई है। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगरी केवड़िया, गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। महिला एवं युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का आयोजन भी किया गया है। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ODF डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार, एक 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छता ही नहीं बल्कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों जैसे PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है कि अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से आगे बढ़ना है और ध्वजारोहण किया जा चुका है उनकी तरफ से। उज्जैन में उन्होंने ध्वजारोहण किया है, भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ध्वजारोहण किया है। तो वहीं हम आपको साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री CM विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में ध्वजारोहण कर दिया है। परेड की सलामी भी ले ली है निरीक्षण करने के बाद, और अब इस तरह से उनके संबोधन के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी।
डर निकालना, यही सरकार की प्राथमिकता है। जन सुविधा की दृष्टि से भोपाल स्थित BRTS कॉरिडोर को हटाने का निर्णय भी इस बात का प्रतीक है कि जब जनता के हित की बात होगी, जब जनता के कष्टों को दूर करने की बात होगी, तब सरकार कड़े फैसले लेने में एक मिनट की भी देरी नहीं करेगी। प्रदेश का विकास यदि भवन है तो सुशासन उसकी नींव का पत्थर। विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के हर घर तक पहुंचे, हर परिवार, हर व्यक्ति तक पहुंचाना ही सच्चे अर्थों में सुशासन है। सरकार के कामकाज में हर स्तर पर शुचिता, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, त्वरित निर्णय, कार्यदक्षता, अनुशासन और संवेदनशीलता दिखाई दे, इस उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए हैं। एक और विभागों की समीक्षा के माध्यम से हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सभी संभागों के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्थानीय चुनौतियों को समझकर मौके पर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। संभागीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से संभागीय मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण यह सिद्ध करते कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। सरकार ने जन सामान्य की सुविधा को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रशासनिक इकाई जैसे जिले, तहसील, थाने की सीमाओं के युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय किया है। भूमि या भवन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण आदि कार्रवाई की ऑनलाइन बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए सुधार के कार्य प्रारंभ किए हैं। इसी कड़ी में साइबर तहसील का फैसला भी मध्य प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संभागों का प्रभार सौंपा गया है। आम आदमी के दैनंदिन जीवन के कार्यों को, नियमों को स्पष्ट, सरल, सुविधाजनक बनाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय सुशासन की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। मात्र 15 दिनों के भीतर 1000 से अधिक पात्र पुलिस कर्मियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा गया है। दिनांक 15 जनवरी से 29 जनवरी तक राजस्व के प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व अभिलेखों की त्रुटि को सुधारने राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम मध्य प्रदेश के निर्माण। भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी
सदस्यों का पावन स्मरण करता हूं, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण की अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है। अन्नदाताओं की समृद्धि और खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी की बकाया बोनस के एक मुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एक मुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर दी है। व्यवस्था में सुधार हेतु ऑनलाइन धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान खरीदी की जा रही है। 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है। आपको याद होगा कि कृषक जीवन ज्योति योजना हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार की देन थी, जिसने किसानों के जीवन में बहार लाई थी। निःशुल्क बिजली प्रदाय से उनकी सिंचाई सुविधा और उत्पादन क्षमता में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। सरकार बनते ही हमने
इस योजना की समीक्षा की और पाया कि किसानों को निःशुल्क बिजली देने की यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हुई है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1123 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपको अपने जीवन में किन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी मेहनत और त्याग अनमोल है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कृषि तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों पर हम लगातार ध्यान देंगे और समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। हम विद्यार्थियों और युवाओं की चिंता से अवगत हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमने पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सभी प्रमुख परीक्षाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। हम नौनिहालों कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय हमने किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 3,700 करोड़ से अधिक का बैंक लीकेज, लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का हमने निर्णय किया है। कहने के लिए तो अनेक काम है और खास करके हमारे अपने सभी प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है। और यही कारण है कि आगामी विक्रमोत्सव के अवसर पर उज्जैन में व्यापार मेले का निर्णय किया गया है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्वालियर के बाद उज्जैन वो पहला नगर रहेगा जहां हम सभी प्रकार की वित्तीय मदद करते हुए अलग अलग संस्थानों को उज्जैन में आकर के अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, खास करके रोड टैक्स के माध्यम से, वाहन व्हीकल क्रय करने के लिए और अनेक प्रकार से उज्जैन में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय करेंगे। 102 औद्योगिक क्षेत्रों को 35 एमएसएमई क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 3,700 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर की हम अपनी स्थापना करने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मंडप को एक तरह से 2023 के व्यापार मेले में न केवल स्वर्ण पदक मिला है, बल्कि उज्जैन के बटिक शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, बालाघाट के वारासिवनी साड़ी को, ग्वालियर के कारपेट को, डिंडोरी के राट आयरन को जीआई टैग प्राप्त करने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण, पीएम मित्र पार्क
और उज्जैन में मेडिसिटी निर्माण करने का भी हमने निर्णय किया है। इस मेडिसिटी के माध्यम से उज्जैन के चिकित्सालय और चिकित्सालय के सामने के सामाजिक न्याय परिसर में ये मेडिसिटी की स्थापना करके हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मेडिसिटी की योजना को धरातल पर उतारने में सफल और सिद्ध होंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस मेडिसिटी में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और ये प्रदेश की पहली मेडिसिटी उज्जैन को मिलेगी। ये गौरव हम सब ने हासिल करने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर IIT सैटेलाइट टाउन, मेडिसिटी, उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से व्यापार मेला, ऐसी अनेकानेक योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से मध्य प्रदेश और ऐसे लगातार अच्छे अच्छे नवाचार करते हुए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ती जाए। उसी योजना के अंतर्गत आज मैंने अपना यहाँ झंडा वंदन करने का अपने गृह जिले में निर्णय किया था और एक न केवल मैंने किया था, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को ये हमने कोशिश की है कि जो जहां से निर्वाचित है वो अपने अपने होम टाउन में जाकर के 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का अपना सम्मान हासिल करें, जिसके माध्यम से हम एक नई इबारत लिखने के लिए विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए फैसला कर रहे हैं। मैं आज उम्मीद कर रहा हूं आप सबके माध्यम से आज का ये हमारा अपना लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्व का दिवस एक तरह से हमारे बाकी त्योहारों की तुलना में, जैसे दिवाली, होली हमारे अपने सांस्कृतिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, लेकिन गणतंत्र के मामले में, जनतंत्र के मामले में 26 जनवरी और 15 अगस्त ये भी हमारे उसके समान त्योहार है और कई अर्थों में इनका ज्यादा मान और सम्मान है। मैं उम्मीद कर रहा हूं उज्जैन की वो धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से आजादी की कीमत समझती और समझाती आई है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन की धरती से अपने पौरुष और पराक्रम के बलबूते पर, अपने तलवार के बलबूते पर आक्रांताओं को न केवल धूल चटाई थी बल्कि सुशासन की स्थापना करके विक्रमादित्य ने हमारे राजा राम के राम राज्य की कल्पना को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं सुशासन की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में गर्भगृह में न केवल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है बल्कि सुशासन की दिशा में सच्चे अर्थों में भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिनके माध्यम से भारत एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ेगा और सुशासन के साथ साथ जनता को विश्वास में लेकर खासकर गरीब, मजलूम, लाचार, बीमार या किसी दृष्टि से पिछड़े हुए सभी लोगों को साथ लेकर के सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगी। ये संकल्प करते हुए गणतंत्र दिवस के आज के इस अवसर पर मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना। जय श्री महाकाल। अपने को ढालने की इच्छा शक्ति, नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जैसे तमाम आवश्यक तत्व मौजूद हैं। सुशासन के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नक्सलवाद तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों, हिंसा व अन्याय पर तेजी से रोक लगे। संविधान की भावना अनुसार सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग के लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों की आय और जीवन स्तर उन्नयन में वृद्धि का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। भाई और बहनों, हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। वहीं भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
सभी को संबोधित किया है और उज्जैन और जगदलपुर से सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और जहां पर जवानों ने अभी सलामी भी दी है मुख्यमंत्री को और साथ साथ जो शौर्यगान है उसको भी दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने जनता को बताया है और साथ ही साथ उपलब्धियां भी गिनाई हैं कि सरकार ने अभी तक जितना भी कार्यकाल रहा है उसमें क्या क्या मध्य प्रदेश की जनता के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किया है। अंतिम बार आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे प्यारे राष्ट्रगान को, तिरंगे को सम्मान दें। जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इन्हीं भावों को अपने आप में समेटे हुए सभी जवान निष्क्रमित होते हुए और सभी प्लाटून कमांडर्स सलामी मंच के समक्ष पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उनसे परिचय लिया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड का एक मुख्य आकर्षण ये हमारे 14 प्लाटून, हमारे जांबाज सैनिक, इनके नेतृत्वकर्ता सलामी मंच के ठीक सामने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन
माननीय श्री विष्णुदेव साय जी अब नेतृत्वकर्ताओं से परिचय प्राप्त करेंगे। कमांडर सावधान, कमांडर सैल्यूट। जय हिंद श्रीमान। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा। जय हिंद श्रीमान। परेड 2IC निरीक्षक गणेश यादव, गणतंत्र दिवस शुभकामनाएं। जय हिंद श्रीमान। प्लाटून कमांडर SIPD रजत ठाकुर, डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैनी में हम सबसे मुखातिब हैं। देश की ताकत होती है उसके नागरिकों की राष्ट्रभक्ति। अतः इस टुकड़ी का सभी सम्मान करें, जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिवादन करें, स्वागत करें। आपके सामने से गुजरती परेड की ताकत और विशेषताएं देखने लायक है। खून में उबाल है, बढ़े चलो बढ़े चलो, वक्त बेमिसाल है, बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। सलामी मंच की ओर कदम दर कदम मिलाकर ये फौजी रफ्तार से अतिथि महानुभाव को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री रंजीत सिंह और परेड 2IC सूबेदार श्री इंद्रपाल सिंह राजपूत। आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए इनके सम्मान में। घर घर तिरंगा फहराएंगे, गीत देशभक्ति के हम गाएंगे, देश प्रेम की अलग जगाएंगे और आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। हमारे बुलंद हौसलों के साथ सीना ताने गुबार उड़ाती है उबाल और बवाल की उम्मीदों को लिए हुए हमारे रंजीत सिंह परेड कमांडर आप सबसे मुखातिब हैं। आप सबकी जोरदार तालियां इनका स्वागत कर रही हैं। 32वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उज्जैन, प्लाटून कमांडर राजवीर सिंह कुशवाहा। जिनके दिलों में आग थी उनको मिले थे रास्ते और जंगे आजादी नहीं थी बुज़दिलों के वास्ते। शौर्य पराक्रम से सज्जित वेशभूषा में हमारे ये सैनिक जवान। जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून हेमराज यादव के नेतृत्व में, जिला पुलिस बल महिला प्लाटून हर्षिता सांवरदिया के नेतृत्व में। नर्म नाजुक कलाइयों में चूड़ियों की खनक कभी तलवार की झनकार भी बन सकती है और वक्त आने पर दिखला दो हर नारी कभी अंगार भी बन सकती है। जिला होमगार्ड प्लाटून दिलीप बामनिया जी के नेतृत्व में। 10 MP बटालियन माधव आर्ट्स कॉलेज कुमारी दिव्या राठौर नेतृत्व कर रही हैं। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है और हमारी तो पहचान सिर्फ यही है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। MPRT बैटरी NCC माधव साइंस कॉलेज SU विधान सक्सेना और 10 MP बटालियन NCC गर्ल्स डिग्री कॉलेज रीता चौहान के मार्गदर्शन में हमारी बेटियां भारत को उच्चतम शिखर की ओर ले जाने के लिए अग्रसर और उसी का निखरता स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। MPRT बैटरी NCC बटालियन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर कुमारी आराध्या शर्मा। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना, राष्ट्रभक्ति के साथ श्वेत वस्त्र धारण किए शांति के प्रतीक के रूप में हमारे ये जवान युवा तरुणाई के प्रतीक के रूप में। MP लेवल NCC शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर नेतृत्व अभिनव शर्मा और उसके बाद NSS गर्ल्स डिग्री कॉलेज कुमारी यक्षा वर्मा। और इनके कदम ताल ने पूरे समारोह को वतन परस्ती के जज्बों से भिगो दिया ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य। रेड क्रॉस पलक बैरागी के नेतृत्व में और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर की स्काउट रुद्र यादव के मार्गदर्शन में लॉर्ड बेडेन पावेल स्काउट्स और गाइड्स का यह दल, जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
पुलिस मित्र प्रतीक प्रसाद, 32वीं वाहिनी बैंड दल खेताराम पटेल और निरीक्षण वाहन को इतने संतुलित और संयमित तरीके से चलाते हुए आ रहे हैं प्रधान आरक्षक लोकेंद्र सिंह। महावीणा पानी के मधुर वाद्य यंत्र संगीत की धुन में हम सबको अवगाहन कराते हुए देशभक्ति के रस में भिगोते हुए और माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी परेड कमांडर के सभी दलों से परिचय भी प्राप्त करेंगे। उसके तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानियों से भी परिचय प्राप्त करेंगे। प्रसन्न वदन मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, जिलाधीश कलेक्टर आदरणीय श्री नीरज सिंह साहब, सचिन शर्मा जी एसपी साहब के साथ परेड कमांडर के सभी वीरों से मिलने के लिए, प्रणाम उन वीरों को जिनके कारण ये दिवस आता है और वो माँ खुश नसीब होती है, लहू जिनके बच्चों का देश के काम आता है। शानदार कदम ताल करते हुए धूल के उबार गुब्बारे उड़ाती हुई हमारी यह प्लाटून दल, जिनके कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं इस एरिना में। ये सागर की लहरों की रवानी ही तो है, ये सागर की लहरों की रवानी तो है, रचना की पगडंडी की कहानी तो है, डगमगाए तो संभालो कोसों नहीं से, गरमाएगी आखिर ये जवानी तो है। हमारी युवा तरुणाई आज श्रृंगारित होकर व्यवस्थित रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है और यह भय रहित, चिंता रहित और पश्चाताप रहित ध्येय युक्त सेना का टुकड़ी का एक प्रदर्शन आपने देखा और माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी सभी से परिचय प्राप्त करते हुए और आज की इस परेड की सफलता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भी, राष्ट्र ईश्वर है तो राष्ट्रीयता उसका सबसे बड़ा धर्म है। जिनके होठों पर हंसी, हथेलियों पे छाले हैं, उन्हीं लोगों ने समंदर से मोती निकाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच के दाईं ओर हमारे पंडाल में विराजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मुखातिब होंगे, उनका सम्मान करेंगे, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे। हमारा सौभाग्य है हमारे मध्य श्रीमती सीमा मोहन यादव जी, श्री अनिल जी फिरोजिया सांसद, श्री अनिल जी कालुवेड़ा विधायक, श्री पारस जी जैन पूर्व मंत्री, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी राज्यसभा सांसद, श्री श्याम जी बंसल अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, श्री बहादुर सिंह जी बोरमुंडला ग्रामीण अध्यक्ष, श्री विवेक जी जोशी बीजेपी अध्यक्ष, श्री रूप जी पमनानी, श्री मुकेश जी टटवाल मेयर नगर पालिक निगम, श्रीमती कलावती यादव जी और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना राष्ट्रभक्ति है और डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला अपनी हृदय के अंदर बसी जनता से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, बेटे और बेटियों से मिलने के लिए, और सामने आप देख रहे हैं इस नजारे को और पूरा दृश्य इस प्रकार लग रहा है जैसे इस मैदान में हजारों हजार रंगीन ग्रीटिंग्स बिखेर दिए गए हों। आप प्रदर्शनी देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न योजनाओं की और उसका विधिवत अवलोकन भी कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। और इसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लेकिन उसके पहले व्यायाम प्रदर्शन होगा। व्यायाम प्रदर्शन की तैयारी